हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बाप्पा मोरया। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों की रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में आप एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, पहले इतने सारे कार्ड्स आ गए, देखते हैं क्या है वो कार्ड्स। द चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो शुरुआत हो चुकी है द चैरियट से। कैंसर, कर्क राशि। भाई इस पर्सन का जो मन है ना, वो ना इधर चल रहा है ना उधर चल रहा है। इनका जो मन है वो दो लायमान स्थिति में है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई मैं कहूँ तो क्या कहूँ या फिर मैं कौन सा साइड ले लूँ। ये बेसिकली आपको बहुत ही जल्द रीच आउट करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके हिसाब से चीज़ें बहुत फास्ट मूव हो रही है और मे बी उनको बहुत जल्द जवाब चाहिए आपसे किसी बात का। तो इसलिए वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं कि भाई कुछ बातें हैं जिनको लेके हम सख्त बन रहे हैं। आई थिंक वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनके सवालों के जवाब उनको दे दीजिए ताकि उनको भी आसानी हो जाए। दरअसल ये उनका जो मन है वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है। या तो उनको लग रहा है कि भाई मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जल्द से जल्द मुझे जवाब चाहिए, जो भी ये इनके सवाल आपके सामने वो रखेंगे। और ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज उनके हिसाब से भाई चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो सब कुछ सही दिख रहा है। प्रैक्टिकल एंगल से अगर हम देखें तो मे बी अचानक से सब कुछ सही माहौल हो रहा है, फैमिली में भी सही हो रही है, या फिर जो इश्यूज थे वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रहे हैं। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, हालांकि अगर आप इनसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट अबाउट कमिटमेंट, तो ये कह रही है फोर ऑफ वॉन्ड्स कि बात करने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए पर्सन बिल्कुल रेडी है। बट अगर आप कमिटमेंट के बारे में पूछते हो तो इनका जवाब अभी भी आई थिंक ना के बराबर है, या फिर ये कमिटमेंट देने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही उनको आसानी होगी आने वाले पलों में, आने वाले दिनों में आपके साथ वगैरह डिस्कस करने के लिए। हालांकि यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आ चुकी है, तो जहाँ पे आप इनसे सवाल पूछ रहे हो कि भाई तुमने क्या सोचा या फिर क्या तुम रेडी हो, तो इनका का जवाब है नहीं, आई एम नॉट रेडी। चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है, ये रियलिटी है, बट इसको हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। हालांकि चीज़ें किस तरह से आ रही है या फिर किस तरह से हो रही है इसके बारे में पर्सन ज़रूर कह रहा है। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो ये अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहते, बल्कि कहीं ना कहीं पे ये कह रहे हैं कि भाई मैं आज भी वैसा हूँ, मैं आज भी आपके बारे में चिंता करता हूँ, ठीक है। मतलब इनको आपकी चिंता है, तकल्लुफ़ आप ना उठाए, ऐसा इनका कहना है। थ्री ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि भाई आप आसानी से खुशियाँ प्राप्त कर ले, खुशियाँ हासिल कर ले, हर रोज़ जो है आपके लिए द बेस्ट डे बन जाए, इसकी लिए कामना करते हैं, इच्छाएं करते हैं कि भाई आपके लिए हर दिन बेस्ट हो, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करने को रेडी है। तो इनके तरफ से वो हर एफर्ट कर रहे हैं आपकी खुशियों के लिए। इनको कई बार लगता है द हर्मिट, इनकी भाई वर्गो कन्या राशि, कि भाई मैं सही दिशा में तो जा रहा हूँ, कहीं मैं तो गलत ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ, या फिर कहीं आपको तो गलत ट्रैक पे लेके नहीं जा रहा हूँ। तो इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मेरी तरफ से आपको इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मिला है कार्ड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर कॉपी पाइसेस। अगर आप पूछते हो व्हाट अबाउट कमिटमेंट, तो इनका फिर से जवाब है नहीं, या फिर वो इमोशनली कोई भी राइड करने के लिए रेडी नहीं है। इमोशनली अगर आप इनसे कोई जवाब मांग रहे हो तो आज भी इनका जवाब शायद थोड़ा सा दोलाया मार रहेगा कि नहीं, आई एम नॉट रेडी, या फिर मेरा एकदम से क्लियरली हाँ या क्लियरली ना कोई भी जवाब नहीं है। ठीक है, हालांकि पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये इंटरेस्ट बहुत दिखा रहे हैं, इमोशनली इंटरेस्ट बहुत दिखा रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विथ यू, मुझे आपको जानना है और पहचानना है कि क्या चल रहा है आपके जहन में, क्या कुछ चलता रहता है, या फिर आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप इतने सैड क्यों रहते हो, या फिर आप इतने खुश कैसे हो रहे हो। तो वो सब चीज़ इनके जहन में आती रहती है। द मून, इनका जो मन है वो भी कहीं ना कहीं साइकिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है आजकल आप में कि आप क्या कर रहे हो, आजकल आप ज़िंदगी कैसे जी रहे हो, आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपके मन में चल क्या रहा है। तो ये सब बात उनके दिमाग में चलती रहती है। हालांकि यहाँ पे क्या है, देखो द मून की बात डायरेक्टली सन आ गया कि ये ज़िंदगी के हर पड़ाव में आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है, जितना भी उनसे बन पड़े ये 100% करेंगे, उसमें कोई आशंका नहीं है। हालांकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ये चाहता है कि बदलाव हो लेकिन स्टेडीली हो, और अगर स्टेडीली बदलाव हो रहा है और उसके लिए समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए रुकने को रेडी हूँ। तो इनकी तरफ से ये वेट कर रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि क्या तुम वेट करने को रेडी हो तो हाँ, क्यों नहीं, बिकॉज उनके हिसाब से बदलाव तो होने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आज हुए बदलाव कल वापस से रिवर्स हो गए, परसों फिर आपने कहा कि बदलाव क्यों नहीं हो रहे, या फिर आप फिर गुस्सा कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बदलाव है तो स्टेडी, हाँ, चाहे उसके लिए समय ही क्यों ना लगे। कि इन्होंने कमिटमेंट के लिए एक बात कही है कि आई एम नॉट रेडी एग्जैक्टली फॉर कमिटमेंट, हालांकि मैं बात करने को रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर कम्युनिकेशन। मुझे बातें करनी है और आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो सब जानना है। ठीक है, हालांकि नेक्स्ट कार्ड देखें तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई इनके खुद के रूल्स अभी वो इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर यहाँ पे लगाएंगे कि भाई मैं क्या एग्जैक्टली सोच रहा हूँ, या फिर मेरी क्या चाहत है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विश क्राफ्ट की कि क्या है उनकी इच्छा अभी इस वक्त, चलो जानते हैं। द मैजिक वॉन्ड, आई फोकस माई एनर्जी, कहीं ना कहीं ये अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा उसको वो आजमा रहे हैं। तो मेरे लिए क्या बेस्ट है वही चीज़ आपके सामने परोस रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स, एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मैं हर किसी से प्यार करता हूँ। मुझे एनिमल्स पसंद है, मतलब रेकी हो गई, या फिर एनिमल रेकी देना हो गया, फिर जानवरों से प्यार करना हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं पे एक सॉफ्ट हार्ट वो अपना आपको दिखाना चाहते हैं। द मैजिक पोशन, आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश, ये हर समय अपने आप को बदलाव के लिए रेडी रखते हैं। तो जो आया ना यहाँ पे कि बदलाव के लिए स्टेडीली रेडी है, स्टेडीली मतलब अगर इनके हाँ में बदलाव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनकी हाँ में बदलाव होना चाहिए और ये उसके लिए रेडी है। अगर हम बात करते हैं कि भाई आपकी तरफ से क्या कार्ड्स आते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो 2 कार्ड्स मेरे, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड एरीज लियो सैजिटेरियस। भाई आप भी एक्चुअली इनका वेट कर रहे हो, ठीक है, कि चलो तुमने अगर कहा है कि तुम स्टडी प्रोग्रेस चाहते हो तो कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो रेडी फॉर स्टडी प्रोग्रेस। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कब तक तुम मुझे जवाब दोगे। आप भी उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हो, जैसा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से कि आप कुछ तो बोलोगे। हालांकि ये क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और उनको देख के आप भी कह रहे हो कि पहले मुझे बोल दो कि तुम्हें चाहिए क्या। बिना कुछ बोले मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मतलब मैं बस शांत बैठा रहूँगा तुम्हारी बात सुनूंगा, ऐसा नहीं है, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। हालांकि नेक्स्ट मूव के लिए आप भी रेडी नहीं हो, ठीक है,
कुछ नया अगर एक कह रहा है कि भाई वी शुड ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया प्लान करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले जो आपने बोला है वो करके दिखाओ, बाद में हम देखते हैं। मतलब आप इनके ऊपर कंप्लीटली भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। आप भी उनसे सवाल पूछ रहे हो कि पहले तुम अब मेरा दिल दोबारा से जीत के दिखाओ। आपके लिए जो कार्ड आ चुका है वो है बबल पावर। माई विशेष फ्लोट इजीली आउट इनटू द वर्ल्ड। भाई आप अपना इतिहास खुद लिख सकते हो, इसके लिए आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप पूरी कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, गुस्सा आ गया डायरी में लिख सकते हो, गाना सुन सकते हो, टहल सकते हो। तो इसके लिए आपको इनसे ही बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनको क्लियरली कह रहे हो, आप इनको मैसेज दे रहे हो कि भाई अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई चेंजेस करने हैं तो 100% करके दिखाओ। सिर्फ बोलना कि तुम बदलाव करोगे या फिर हाँ होगा ना होगा, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे एक ठोस कदम चाहिए कि तुम कौन सा ठोस कदम उठा रहे हो। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।